नमस्कार दोस्तों। आज का जो सेशन है बहुत ही विशेष है, क्योंकि इसमें जो सिंथेसिस है, एक ही वाक्य को हम आपको सिंपल बना के दिखाएंगे, कॉम्प्लेक्स बना के दिखाएंगे और उसी वाक्य को हम कंपाउंड बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे, आप जो वाक्य दिया है उसका अर्थ लेंगे। तो मोहन सॉ ए टाइगर, यानी कि मोहन ने एक टाइगर देखा, मोहन ने एक चीता देखा। और ही रैन अवे, वह भाग गया। ठीक है, अब दोनों का अर्थ लिया। अगर इसके अर्थ को हम इस तरह से ले रहे हैं कि टाइगर को देख कर मोहन भाग गया, तो टाइगर को देख कर, तो क्रिया में अगर कर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो भी क्रिया दी है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में लगा करके आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, तो जो सौ दिया है उसको आप सीइंग कर लेंगे, तो इसका मतलब हो गया देखकर, और इसी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आप ध्यान रख सकते हैं, जहाँ पे क्रिया में कर जुड़ जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम लोग सिंपल बना सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सीइंग, और उसके बाद में ए टाइगर आप लिख देंगे, ए टाइगर, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे कॉमा। अब देखो, ही रैन अवे, आपसे पूछा जाए कौन भाग गया तो आप कहेंगे मोहन। तो अभी तक को मोहन को लिखा नहीं है, तो मोहन को छोड़ना नहीं है, तो ही की जगह पे आप कर देंगे मोहन, और उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा रैन अवे। तो ये तो हमारा बन गया, क्या बन गया, ये बन गया सिंपल। ठीक है, और इसी वाक्य का अगर अर्थ आप इस तरह से लें, कैसे, कि ज्यों ही मोहन ने टाइगर देखा और त्यों ही वो भाग गया। तो अगर इसका अर्थ आप इस तरह से लेते हैं कि ज्यों ही मोहन ने, यानी कि मोहन ने ज्यों ही टाइगर देखा त्यों ही वह भाग गया, तो ज्यों ही की अंग्रेजी होती है एज सून एज। तो अगर आप इस वाक्य को एज सुन एज से बना दें तो यही वाक्य आपका कॉम्प्लेक्स माना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एज सुन एज से वाक्य हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स। तो एज सुन एज, और उसके बाद में आप शेष दोनों वाक्यों को ऐसा ही उतार देंगे, मोहन, फिर आप देख रहे हैं सौ ए टाइगर, और यहाँ लगा देंगे कॉमा, और कॉमा का मतलब होता है त्यों ही, और इसके बाद में ही, और रैन अवे को आप भी रैन अवे लिख देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका बन गया है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसी वाक्य को अगर आपको बनाना है कंपाउंड तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो कंपाउंड बनाते समय आपको ध्यान देना है कि एंड से अगर दो वाक्य जुड़ जाएं तो वो वाक्य हमारा कंपाउंड माना जाता है। ठीक है, तो आप केवल केवल क्या करेंगे, मोहन ने एक टाइगर देखा और वह भाग गया, तो और केवल एंड को यहाँ जोड़ देंगे। कैसे, देखो पहले तो इसको ले लेंगे, मोहन क्या किया उसने, सौ ए टाइगर, ए टाइगर, मोहन ने एक टाइगर देखा, और का मतलब एंड। तो यहाँ आप केवल एंड लगा दें और दूसरे वाक्य को लिख दें, तो आपका यही वाक्य बन जाएगा कंपाउंड। ही और रैन अबे, देखो इतना सरल काम है आपका। ठीक है, यही वाक्य हमारा बन गया है, कंपाउंड बन गया। अब ठीक हो, इसके अगर इसी वाक्य को कॉम्प्लेक्स, ये कई तरीके से बन जाएगा। अभी आपने देखा एज सुन एज से हमारा कॉम्प्लेक्स बना, और इसी वाक्य को आप एज से भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। किससे, एज से। तो चूंकि क्या किया, मोहन ने एक टाइगर देखा इसलिए वो भाग गया, तो केवल यहाँ आप एज लगा सकते हैं। ठीक है, एज के बाद आप मोहन सौ ए टाइगर लिखेंगे, और कोमा लगा के यहाँ पे दूसरा वाक्य लिख देंगे। इस तरह से भी आप इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, या इसको मोहन सॉ ए टाइगर, मोहन ने एक टाइगर देखा अतः वो भाग गया, तो इसको आप सो से भी क्या कर सकते हैं, सो से भी इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के कई विकल्प यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो दूसरा वाक्य,
इसको समझिएगा बहुत अच्छे से, तभी आप इसको कर पाएंगे। ही वर्कड हार्ड, उसने क्या किया, उसने कठिन मेहनत की। ही फेल्ड इन द एग्जाम, वह परीक्षा में क्या हुआ, फेल हो गया। अब आप कहेंगे ये तो सर उल्टा हो गया, उसने तो मेहनत, कठिन मेहनत की तो उसको तो पास होना चाहिए था, फेल क्यों हो गया। तो अगर ऐसा वाक्य जिसका जो है रिजल्ट अगर उल्टा आ रहा है तो आप कैसे करेंगे, कैसे इस वाक्य का अर्थ लेंगे, देखो। तो यहाँ करेंगे कठिन मेहनत के बावजूद, कठिन मेहनत के बावजूद, तो इसमें आपकी अंग्रेजी लगनी है के बावजूद की, ठीक है। तो के बावजूद की अंग्रेजी होती है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो के बावजूद, क्या करने के बावजूद, कठिन मेहनत करने के बावजूद। कठिन मेहनत की होती है वर्क, तो ऑफ लगा है तो यहाँ हो जाएगा वर्किंग, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग। तो ऑफ आप देख रहे, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्रिया का आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। तो ये वाक्य आपका इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, और उसके बाद में आप यहाँ कॉमा लगा देंगे और दूसरा पार्ट यहाँ पे लिख देंगे ही फेल्ड, और इन द एग्जाम यहाँ पे पूरा लिख देंगे, ठीक है। ये आपका बन गया है सिंपल, ठीक है। अब इसी वाक्य को अगर बनाना हो आपको कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कैसे बनाएंगे। तो यहाँ आप अर्थ किस तरह से लेंगे, यद्यप उसने कठिन मेहनत की और फिर भी वह परीक्षा में फेल हो गया। यद्यप, तो यहाँ पे आप यद्यप की अंग्रेजी होती है ऑल दो, ऑल दो, THOUGS, ठीक है। तो ऑल दो का मतलब आपको पता होना चाहिए यद्यप, ठीक है। तो जब उल्टा अर्थ होता है तो हम लोग ऑल दो लगाते हैं, दो या ऑल दो। तो ऑल दो मतलब यद्यप उसने ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, फिर भी, फिर भी यहाँ कॉमा केवल लगा देंगे, ठीक है। और दूसरा वाक्य लिख देंगे ही फेल्ड, और इन द एग्जाम पूरा लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। अब देखो ये तो आपने देखा कॉम्प्लेक्स, तो ये वाला जो वाक्य है देखो, सिंपल हमारा इंस्पाइट ऑफ से बन रहा है, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ के बाद भी क्रिया में आप लोग आईएनजी लगाएंगे, और इसी वाक्य को कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं हमारा किससे बन रहा है, ऑल दो से बन रहा है। और इसी वाक्य को अगर हम कंपाउंड बनाएं तो किससे बनेगा, देखो कंपाउंड आपका बन जाएगा बट से। केवल और केवल आपको करना क्या है, दोनों वाक्यों को वट से जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ही वर्कड हार्ड लिखेंगे, उसने कठिन मेहनत की, और केवल यहाँ आप वट, VUT वट, और ही फेल्ड इन द एग्जाम लिख देंगे। ये आप देख रहे हैं केवल आपका जो वट लगाने से ये वाक्य हमारा बन गया कंपाउंड। तो एंड से भी हमारा कंपाउंड बनता है और बट से भी हमारा कंपाउंड बनता है, ठीक है। एंड का मतलब जब सकारात्मक परिणाम होता है, यानी जैसा सोचते थे वैसा ही परिणाम हुआ है, और जब उल्टा परिणाम होता है तो हम लोग बट से उसको कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, सी सॉ ए मैन, उसने क्या किया, एक आदमी देखा। ही वॉज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा था। कौन बूढ़ा था, तो आप कहेंगे आदमी, ठीक है। तो आप सिंपल बनाएंगे तो कैसे, उसने एक बहुत बूढ़ा आदमी देखा। तो ये आपका हो गया सिंपल, सी उसने देखा, सॉ क्या देखा, ए, और वेरी मतलब एक बहुत, ओल्ड मतलब बूढ़ा, और आदमी का मतलब मैन। तो आपको केवल क्रम रखना चाहिए, एक पहले, एक फिर बहुत बूढ़ा आदमी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं नाउन है, और नाउन की ये विशेषता आप देख रहे हैं, नाउन यानी कि जो आदमी है वो बहुत बूढ़ा है, तो उसको आपने क्या किया, आदमी से पहले यहाँ पे जोड़ दिया, वेरी ओल्ड को यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। और जो आप देख रहे हैं ये आर्टिकल आपका सबसे पहले लग जाता है, इसके बाद आप देख रहे हैं ये वेरी हमारा एडवर्ब है, उसके बाद में एडजेक्टिव लगता है, उसके बाद में नाउन लगता है। ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसी वाक्य को अगर बनाना हो आपको कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो आप इसको कैसे अर्थ निकालेंगे, उसने एक आदमी देखा जो, जो या जो कि बहुत बूढ़ा था। तो कुछ नहीं करना है, देखो सी
सॉ ए मैन, केवल आप यहाँ पे लगा देंगे हु। क्या लगा देंगे? हु, या आप दैट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हु का मतलब निकलेगा जो कि, तो जो कि, तो इसको आप हु या दैट लगा के क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो सी सॉ ए मैन हु वॉज, तो यहाँ पे ही की जगह पे ये दैट या हु लगा देते हैं और उसके बाद में वॉज वेरी ओल्ड लगा देंगे, वॉज वेरी ओल्ड। तो ये आपका बन गया है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हु या दैट से जो वाक्य बनते हैं वो हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको कंजक्शन ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ भी आप समझने का प्रयास करेंगे। देखो, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। द बुक इज इम्पोर्टेंट, किताब कैसी है? किताब महत्वपूर्ण है। तो हम लोग कह सकते हैं, सादा या सिंपल बनाएंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास एक महत्वपूर्ण किताब है। देखो, तो आई हैव क्या रखते हैं? एक महत्वपूर्ण किताब। तो एन महत्वपूर्ण की हो जाएगी इम्पोर्टेंट, और किताब की हो जाएगी बुक। ठीक है, तो इसमें ये आपने कुछ नया काम नहीं किया। देखो, जो ये बुक हमारी नाउन है और नाउन की विशेषता ये आप देख रहे किताब कैसी इम्पोर्टेंट है। तो इस इम्पोर्टेंट को आपने क्या किया है? किताब से पहले लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका ए बुक था क्योंकि ए के बाद आपकी बी थी, और यहाँ पे एन है तो एन हमारा क्यों लगा? इम्पोर्टेंट में आई लगा है इसलिए लगा है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से बना। और इसी वाक्य को अगर बनाना है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में कैसी आवाज़ निकालेंगे? मेरे पास एक किताब है जो कि कैसी है? महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप आई हैव ए बुक को ऐसा ही लिख देंगे, आई हैव ए बुक। अब देखो, यहाँ भी जो कि निकल रहा है, तो जो कि के लिए यहाँ आप दैट या विश का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हु का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हु का प्रयोग होता है पुरुषों के लिए, पुरुष के लिए होता है। ठीक है, यानी पर्सन के लिए होता है, पुरुष का स्त्री हो तब भी होता है। तो यहाँ पे आप दैट या विच का प्रयोग करेंगे तो जिनका मतलब होता है जो कि, तो ये आपका वस्तु, ये आपका पुरुष के लिए भी लग जाता है, वस्तु के लिए भी लग जाता है। तो यहाँ पे आप दैट या विच में से कुछ लगा देंगे। ठीक है, तो विच और फिर इम्पोर्टेंट, विच इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये एक सैंपल है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और समझने का प्रयास किया होगा तो समझ में भी आया होगा। तो इसमें इतना ही।